अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं वीकेंड से। और वीकेंड के दिन मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है कि मैं वीकेंड पे बहुत चिल करती हूँ। कुकिंग वगैरह करती ही नहीं हूँ, या फिर अगर करती हूँ तो एक दिन पहले करके रख देती हूँ ताकि वीकेंड फैमिली के साथ रिलैक्स्ड गुजरे। हाँ, साफ़ सफाई ज़रूर कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं ये ऑटम के दरख्त देखती हूँ ना, टुनमुन से दरख्त जिनमें पत्ते नहीं हैं, तो बस इनको देख के मुझे ये ख्याल आता है कि उम्मीद जो है इंसान को कि अब बहार, इंशाल्लाह इसके बाद बहार आएगी और फिर हरियाली आ जाएगी और फिर हरे भरे पत्ते हो जाएंगे। ये उम्मीद जो है ना, हमें अपनी ज़िंदगियों में भी रखनी चाहिए कि अगर कोई मुश्किल वक्त है, कोई मुश्किल कठिन लम्हा है, तो इंशाल्लाह बेहतर वक्त भी आ जाएगा। बस फिर सबको नाश्ते वाश्ता दे के, नाश्ते से निपटा के, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि सुबह में जो फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करते करते बड़े मज़े का ऑमलेट बना था और हमने मज़े से नाश्ता किया। उसके बाद फिर ख्याल आया कि चलो कैमरा ही ऑन कर लें और क्या दिखाएं भाई, सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो भी है हर एक के घर में यही सीन हो रहा होता है। सुबह सुबह के समेटा समाटी चीज़ें उठा के अपनी अपनी जगहों पर रख रहे होते हैं। हर चीज़, वैसे तो मैं रात को ही कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ क्लियर अप करके सोऊं, मगर जिस वक्त वीकेंड पे सब टीवी वीवी देख रहे हैं और सब फिर उसके बाद उठ के अपने अपने बिस्तरों में घुस जाते हैं और सर्दी इतनी है, हर चीज़ जमी हुई है बाहर तो ये जो ओढ़ ओढ़ के लेट लेट के जो टीवी देखने का सीन है ना, वो चल रहा होता है वीकेंड पे। बस मैंने फिर सबसे पहले सोचा, पता है, कोई भी चीज़ करने से पहले मुझे, हालांकि काफ़ी और चीज़ें थी कि क्लाइंट मेरी आनी थी, उससे पहले पहले मुझे थोड़े से कोई नोट्स बनाने थे, कोई इस तरह के काम थे जो कि मुझे लैपटॉप पे बैठ के करने थे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मैं वैक्यूम कर लूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा वैक्यूम हो जाता है और डस्टिंग हो जाती है, घर एकदम साफ़ और वो जो एक क्लीन फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छी लगती है तो सुबह में सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं क्लियर अप कर देती हूँ। एंड स्पेशली ये जो हमारा सिटिंग एरिया है, बाकी घर बिल्कुल साफ़ रहता है, लेकिन क्योंकि सब सारा उठना बैठा इस एरिया में ही होता है, यहीं नाश्ता हो रहा है, यहीं पर टीवी देखा जा रहा है, यहीं खाना हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा बिखरता है और इसी को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है तो जी बस सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना मज़ा आता है जब मैं म्यूज़िक लगाकर या फिर अपनी फेवरेट कोई ड्रामा लगाकर, सामने मेरा टीवी पे लगा हुआ होता है और मैं अपने काम कर रही होती हूँ और अगर गाने लगे हुए हैं तो साथ साथ गुनगुना भी रही हूँ। दैट इज़ हाउ आई अनवाइंड माई सेल्फ। अपने आप को मैं अनवाइंड करती हूँ चीज़ें समेट समेट के तो बस फिर जब सारा घर एकदम से, हाँ, मुझे फिर ख्याल आया कि सीढ़ियाँ, मैंने टीमू से ना, जब वो मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, उसके मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो चीज़ें मंगाई थी उसके अंदर मैंने एक बड़े ही काम की चीज़ मंगाई थी, वो सीढ़ियों के लिए, क्योंकि ऊपर ही मेरा वो वर्क सैलून है, सेटअप है, तो बाल वैसे भी इतने ज़्यादा, ये जो ख़ज़ां का मौसम होता है, मुझे लगता है सर में भी ख़ज़ां आ गई है, इतने बाल झड़े होते हैं। तो बेटी के, मेरे, हम लोगों के नॉर्मली इस तरह होता है कि वो स्टेयर केस पे भी काफ़ी, पता नहीं कहाँ से ये बाल आते हैं, ना हमारे घर में कोई पेट है ना कुछ है। तो ये मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त टीमों से मंगवाया था और ये इतना हैंडी होता है, चलते फिरते ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाने से पहले पहले ना मैं इसको एक दफ़ा हाथ मार देती हूँ और हैरान रह जाती हूँ कि ये कहाँ से आए ये बाल। मतलब लिटरली समझ में नहीं आता ये कहाँ से आए, लेकिन इसका मतलब ये है कि इतने बाल गिर रहे हैं तो बहरहाल ये बड़ा ही हैंडी है, कोई चीज़ ये नहीं है कि आपको निकालनी है, छोटा सा बिल्कुल है टूल ये। और ये मेरा ख्याल है इन्होंने पेट हेयर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन हम अपने
अच्छा, जब घर आपका साफ सुथरा हो जाता है ना तो क्या सुकून मिलता है ना, कैसी एक सेटिस्फैक्शन होती है। फिर मैं अपना आराम से बैठ के अपने रिलैक्स करती हूँ, अपना फेवरेट टीवी पे प्रोग्राम देखती हूँ। तो बस यही मैंने किया। मेरा ये बड़ा ही एक यूट्यूब पे ये एक हैं आमना इसानी और क्या नाम है इसका, हसन, इनका प्रोग्राम है जो कि ड्रामों को रिव्यू करते हैं। तो वो मैं बहुत शौक से देखती हूँ और इनके रिव्यू के ऊपर चलती हूँ। जो ये कहते हैं कि ये अच्छा है, मैं वो ड्रामा देखती हूँ। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ देम। इट्स इनका क्या है, इट्स समथिंग हॉट के नाम से, समथिंग हॉट। तो ये मैं खा रही थी जी, बड़े मज़े के स्मोक्ड आलमंड्स, बहुत मज़े के हैं। और ये आई वाज स्नैकिंग विद देम। तो बस फिर जब सब कामों से फ़ारिग हो गई तो मैंने कहा कुछ लिखा पढ़ी कर ली जाए। और कुछ काम था जो मैं बहुत दिनों से ड्यू था। काम बहुत लंबा था, लेकिन बहरहाल मैंने कहा इफ्तिताह तो किया जाए बैठ के कुछ थोड़ा सा। बहरहाल ये था। आप लोग बताएं, आप लोग वीकेंड पे क्या करते हैं? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीकेंड चिल गुजारते हैं या ज़्यादातर जो वर्किंग लेडीज़ हैं जो मेरे पास आती हैं, वो तो उन लोगों का वीकेंड काफ़ी बिजी होता है क्योंकि आज देखिए पूरा वीक तो वो दे गो आउट फॉर वर्क एंड वीकेंड पे उनकी सारी कुकिंग होती है। आपको बस फिर मेरी क्लाइंट आ गई और मैंने उनके बाल किए कि माशाल्लाह और मैं काम करते हुए तो नहीं वीडियो बना सकी क्योंकि नेचुरली सबकी प्राइवेसी होती है, लेकिन मैंने एंड रिज़ल्ट ज़रूर रिकॉर्ड कर लिया। अब ज़रूर देखिएगा कि मैंने उनके बाल कैसे किए थे। बाहर से इतना खूबसूरत नज़ारा है, अभी हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं। Just look at the planter, it's so pretty. MashaAllah, she's done the interior so well. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हाँ, वालेकुम सलाम। आंटी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इंग्लैंड में? हाँ, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय कर रही हैं? आइए हाँ, वो तो यहाँ पर देखें, आइए। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ सबसे अच्छी क्या आपको चीज़ लगी? यहाँ मुझे सबसे अच्छा ये सी साइड का जो वो है ना, वो अच्छा व्यू लगा। है ना, हाँ। बहुत खूबसूरत है। और हम लोग कैसे लगे आपको? हाँ, सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। गुड। सर्दी तो नहीं लग रही आपको? हाँ, नहीं नहीं। चले आए, ज़रा वॉक तो करते हैं ना, हम देखते हैं। हाँ, ज़रा चलो। पूल साइड हाँ, और इस चलो। साइड पे आइए। चले जी। हैं, उस साइड पे चलते हैं आंटी। देखिए किस कदर हसीन, पता है ये गर्मियों में जो इसकी रौनक होती है ना, माशाल्लाह से। और ये मेरी प्यारी आंटी, मेरी दोस्त की बहुत स्वीट अम्मी आई हुई हैं और हम लोगों को इतना मज़ा आता है उनके साथ। मुझे तो बस बहुत मज़ा आता है उनके साथ गपशप करके और उनके साथ रेसिपीज़। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मज़ा आता है, वो बहुत शौक़ से मेरे व्लॉग्स देखती हैं और जितनी दफ़ा मिलती हैं ना, वो मुझसे कहती हैं हाँ मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा और बड़ा मज़ा आया। तो बहुत स्वीट हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे।
आजकल ना नमाज़ों के टाइम इतने करीब करीब हैं कि ज़ोहर, असर, मगरिब सब बिल्कुल आप थोड़े थोड़े वक्फे से हो जाते हैं। तो हमने आते के साथ ही ज़ोहर पढ़ी और फिर असर, और मतलब खाना हुआ, और खाना होने के बाद चाय वाय पी के थोड़ा सा मीठों के सेशन चले हैं कि जी मगरिब की अज़ान हो गई। तो इस तरह से इतनी जल्दी, इतने छोटे दिन हैं और उसी तरह उतनी ही लंबी रातें हैं। मंजर है सनसेट का। और जी माशाल्लाह क्या दस्तरख्वान, व्हाट अ स्प्रेड, कितने अनवा अक़साम के खाने थे और बेइंतहा मज़े के। बहुत दिल से उसने बनाया था और बहुत मज़े से हमने खाया। और पाए, इस मौसम में पाए, मैंने तो स्टार्ट ही पायों से किया बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े का खाना था। और उसके बाद फिर गाजर का हलवा, सोचें इसके बाद फिर आप गाजर का हलवा हो तो क्या। और इसमें ही मगरिब की अज़ान हो गई। और आप देखिए सनसेट का किस कदर हसीन, बस ये मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको इसके साथ ज़रूर शेयर करूं कि ये कितना प्यारा सनसेट का वक्त होता है। तो चलें जी, इस सनसेट के साथ इस व्लॉग का भी इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करना और लाइक करना